श्री रामकृष्ण ने कलकत्ते में अधर के मकान पर शुभागमन किया है। आप अधर के बैठक घर में बैठे हैं। दिन के तीसरे पहर का समय है। राखाल, अधर, मास्टर, ईशान आदि तथा अनेक पड़ोसी भी उपस्थित हैं। श्री ईशान चंद्र मुखोपाध्याय को श्री रामकृष्ण प्यार करते थे। वे अकाउंटेंट जनरल के ऑफिस में सुपरिंटेंडेंट थे। पेंशन लेने के बाद वे दान ध्यान धर्म कर्म करते रहते थे और बीच बीच में श्री रामकृष्ण का दर्शन करते थे। मछुआ बाजार स्ट्रीट में उनके मकान पर श्री रामकृष्ण ने एक दिन आकर नरेंद्र आदि भक्तों के साथ भोजन किया था और लगभग पूरे दिन रहे थे। इस उपलक्ष्य में ईशान ने अनेक लोगों को भी आमंत्रित किया था। श्री नरेंद्र आने वाले थे परंतु आ न सके। ईशान पेंशन लेने के बाद श्री रामकृष्ण के पास दक्षिणेश्वर में सर्वदा जाया करते हैं और भाटपाड़ा में गंगा तट पर निर्जन में बीच बीच में ईश्वर चिंतन करते हैं। इस समय उनके मकान में भाटपाड़ा में गायत्री का पुरस्चरण करने की इच्छा थी। आज शनिवार 22 सितंबर 1883 ईस्वी है। श्री रामकृष्ण ईशान के प्रति कहते हैं, अपनी वह कहानी कहो तो, बालक ने पत्र भेजा था। ईशान कहते हैं, एक बालक ने सुना कि ईश्वर ने हमें पैदा किया है, इसलिए उसने अपनी प्रार्थना जताने के लिए ईश्वर के नाम पर एक पत्र लिखकर लेटर बॉक्स में डाल दिया। पता लिखा था स्वर्ग। सभी हंसने लगते हैं। देखा, इसी बालक की तरह विश्वास चाहिए, तब होता है। और वो कर्म त्याग की कहानी सुनाओ तो। भगवान की प्राप्ति होने पर संध्या आदि कर्मों का त्याग हो जाता है। गंगा के तट पर सभी संध्योपासना कर रहे हैं, एक व्यक्ति नहीं कर रहा है। उससे पूछने पर उसने कहा, मुझे अशौच हुआ है, संध्योपासना करने की मनाही है। मृता शौच तथा जन्मा शौच दोनों ही हुए हैं। अविद्या रूपी माता की मृत्यु हुई है और आत्मा राम का जन्म हुआ है। अच्छा, वो कहानी सुनाना जिसमें कहा है कि आत्मज्ञान होने पर जाति भेद नहीं रह जाता। वाराणसी में गंगा स्नान करके शंकराचार्य घाट की सीढ़ी पर चढ़ रहे थे। उस समय कुत्ते पालने वाले एक चांडाल को बिल्कुल सामने पास ही देखकर बोले, ये क्या, तूने मुझे छू लिया? चांडाल बोला, महाराज, तुमने भी तो मुझे नहीं छुआ और मैंने भी तुम्हें नहीं छुआ। आत्मा सभी के अंतर्यामी और निर्लिप्त हैं। शराब में पड़ा हुआ सूर्य का प्रतिबिंब और गंगा जल में पड़ा हुआ सूर्य का प्रतिबिंब, क्या इन दोनों में भेद है? और वो समन्वय की कथा कैसी है? सभी मतों से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। हरि और हर में एक ही धातु हृ है, केवल प्रत्यय का भेद है। जो हरि हैं वही हर हैं, विश्वास भर रहना चाहिए। अच्छा, वो कहानी, साधु का हृदय सबसे बड़ा है। सबसे बड़ी है पृथ्वी, उससे बड़ा है समुद्र, उससे बड़ा है आकाश। परंतु भगवान विष्णु ने एक पैर से स्वर्ग, मर्त्य, पाताल, त्रिभुवन पर अधिकार कर लिया था। पर उस विष्णु का पद साधु के हृदय में है, इसलिए साधु का हृदय सबसे बड़ा है। इन सब बातों को सुनकर भक्तगण आनंदित हो रहे हैं। आद्या शक्ति की उपासना से ही ब्रह्म की उपासना होती है। ब्रह्म और शक्ति अभिन्न हैं। ईशान भाटपाड़ा में गायत्री का पुनश्चरण करेंगे। गायत्री ब्रह्म मंत्र है। विषय बुद्धि बिल्कुल लुप्त हुए बिना ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। परंतु कलयुग में अन्नगत प्राण है, विषय बुद्धि छूटती नहीं। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, मन सदा इन्हीं विकारों को लेकर रहता है। इसलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं, कली में वेद का मत नहीं चलता। जो ब्रह्म हैं वे ही शक्ति हैं। शक्ति की उपासना करने से ही ब्रह्म की उपासना होती है। जिस समय वे सृष्टि, स्थिति, प्रलय करते हैं उस समय उन्हें शक्ति कहते हैं। दो अलग अलग नहीं हैं, एक ही हैं। श्री रामकृष्ण अब ईशान के प्रति कहते हैं, क्यों नेति नेति करके भटक रहे हो?
ब्रह्म के संबंध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। केवल कहा जा सकता है अस्ति मात्रम केवलः रामः। हम जो कुछ देख रहे हैं, सोच रहे हैं, सभी उस आद्या शक्ति का, उस चित्त शक्ति का ही ऐश्वर्य है। सृजन, पालन, संहार, जीव जगत, फिर ध्यान, ध्याता, भक्ति, प्रेम, सब उन्हीं का ऐश्वर्य है। परंतु ब्रह्म और शक्ति अभिन्न है। लंका से लौटने के बाद हनुमान ने राम की स्तुति की थी। कहा था, हे राम, तुम ही परब्रह्म हो और सीता तुम्हारी शक्ति हैं, परंतु तुम दोनों अभिन्न हो। जिस प्रकार सर्प और उसकी टेढ़ी गति, सांप जैसी गति को सोचना हो तो सांप को सोचना होगा, और सांप को सोचने पर सांप की गति को भी सोचना पड़ता है। दूध का विचार करने पर दूध के रंग का, धवलत्व का विचार करना पड़ता है, और दूध की तरह सफेद अर्थात धवलत्व को सोचने पर दूध का स्मरण लाना पड़ता है। जल की शीतलता का चिंतन करते ही जल का स्मरण आता है, और फिर जल के चिंतन के साथ ही जल की शीतलता का भी चिंतन करना पड़ता है। इस आद्या शक्ति या महामाया ने ब्रह्म को आवृत कर रखा है। आवरण हट जाते ही मैं जो था वही बन गया। मैं ही तुम ही मैं हूं। जब तक आवरण है तब तक वेदांतवादी की सोहम अर्थात मैं ही परब्रह्म हूं यह बात नहीं चलती। जल की ही तरंग है, तरंग का जल नहीं कहलाता। जब तक आवरण है तब तक मां मां कहकर पुकारना अच्छा है। तुम मां हो, मैं तुम्हारी संतान हूं। तुम प्रभु हो, मैं तुम्हारा दास हूं। सेव्य सेवक भाव अच्छा है। इसी दास भाव से फिर सभी भाव आते हैं, शांत, सख्य आदि। मालिक यदि नौकर से प्यार करता है तो उसे बुलाकर कहता है, आ मेरे पास बैठ, तू जो है मैं भी वही हूं। परंतु नौकर यदि अपनी इच्छा से मालिक के पास बैठने जाए तो क्या मालिक नाराज ना होंगे? अवतार लीला, ये सब चित्त शक्ति के ऐश्वर्य हैं। जो ब्रह्म हैं वे ही फिर राम, कृष्ण तथा शिव हैं। ईशान कहते हैं, हरि और हर एक ही धातु है, केवल प्रत्यय का भेद है। हां, एक के अतिरिक्त दो कुछ भी नहीं है। वेद में कहा है ओम सच्चिदानंदम ब्रह्म, पुराण में कहा है ओम सच्चिदानंदः कृष्णः, और तंत्र में कहा है ओम सच्चिदानंदः शिवः। उस चित्त शक्ति ने महामाया के रूप में सभी को अज्ञानी बना रखा है। अध्यात्म रामायण में है, राम के दर्शन जितने ऋषियों ने किए वे सभी एक बात कहते थे, हे राम, हमें अपनी भुवन मोहिनी माया द्वारा मुग्ध ना करो। ये माया क्या है? जो कुछ देखते हो, सुनते हो, सोचते हो, सभी माया है। एक बात में कहना हो तो कामिनी कांचन ही माया का आवरण है। पान खाना, तंबाकू पीना, तेल मालिश करना, इनमें दोष नहीं है। केवल इन्हीं का त्याग करने से क्या होगा? कामिनी कांचन के त्याग की आवश्यकता है, वही त्याग है।
गृहस्थ लोग बीच बीच में निर्जन स्थान में जाकर साधन भजन कर भक्ति प्राप्त करके मन से त्याग करें। सन्यासी बाहर भीतर दोनों ओर से त्याग करें। केशव सेन से मैंने कहा था, जिस कमरे में जल का घड़ा और इमली का अचार है, उसी कमरे में यदि सन्निपात का रोगी रहे तो भला वह कैसे अच्छा हो सकता है। बीच बीच में निर्जन स्थान में जाना ही चाहिए। अब एक भक्त कहता है, महाराज, नव विधान ब्रह्म समाज किस प्रकार है, मानो खिचड़ी जैसा। कोई कोई कहते हैं आधुनिक। मैं सोचता हूं, क्या ब्रह्म समाज वालों का ईश्वर दूसरा है? कहते हैं नव विधान नया विधान, सो होगा। जिस प्रकार 6 दर्शन हैं, षड दर्शन, उसी प्रकार एक और कुछ होगा। परंतु निराकारवादियों की भूल क्या है जानते हो? भूल यह है कि वे कहते हैं ईश्वर निराकार हैं और बाकी सारे मत गलत हैं। मैं जानता हूं वो साकार निराकार दोनों ही हैं, और भी कितने प्रकार के बन सकते हैं। वे सब कुछ बन सकते हैं। वही चित्त शक्ति, वही महामाया 24 तत्व बनी हुई है। मैं ध्यान कर रहा था। ध्यान करते करते मन चला गया रसके के घर में। रसके मेहतर है। मन से कहा, अरे रह, वहीं पर रह। मां ने दिखा दिया, जिसके घर में जो लोग घूम रहे हैं वे बाहर का आवरण मात्र हैं, भीतर वही एक कुल कुंडलिनी, एक षडचक्र है। वह आद्याशक्ति स्त्री है या पुरुष? मैंने उस देश में देखा, लाहाओं के घर पर काली पूजा हो रही है। मां के गले में जनेऊ दिया है। एक व्यक्ति ने पूछा, मां को जनेऊ क्यों है? जिसके घर में पूजा है उसने कहा, भाई तूने मां को ठीक पहचाना है, परंतु मैं तो कुछ भी नहीं जानता कि मां पुरुष हैं या स्त्री। इस प्रकार कहा जाता है कि महामाया शिव को निगल गई। मां के भीतर षडचक्र का ज्ञान होने पर शिव मां की जांघ में से निकल आए। फिर शिव ने तंत्रों की रचना की। उस चित्त शक्ति के इस महामाया के शरणागत होना चाहिए। ईशान कहते हैं, आप कृपा कीजिए। सरल भाव से कहो, हे ईश्वर दर्शन दो, और रो और कहो, हे ईश्वर कामिनी कांचन से मन को हटा दो, और डुबकी लगाओ। ऊपर ऊपर बहने से या तैरने से क्या रत्न मिलता है? डुबकी लगानी पड़ती है। गुरु से पता लेना चाहिए। एक व्यक्ति बाणलिंग शिव की खोज कर रहा था। किसी ने कह दिया, अमुक नदी के किनारे जाओ, वहां पर एक वृक्ष देखोगे, उस वृक्ष के पास एक भंवर है, वहां पर डुबकी लगानी होगी, तब बाणलिंग शिव मिलेगा। इसीलिए गुरु से पता जान लेना चाहिए। सच्चिदानंद ही गुरु के रूप में आते हैं। मनुष्य गुरु से यदि कोई दीक्षा लेता है तो उन्हें मनुष्य मानने से कुछ नहीं होगा। उन्हें साक्षात ईश्वर मानना होगा, तभी मंत्र पर विश्वास होगा। विश्वास हुआ कि सब कुछ हो गया। एकलव्य ने मिट्टी के द्रोणाचार्य बनाकर वन में बाण चलाना सीखा था। मिट्टी के द्रोण की पूजा करता था, साक्षात द्रोणाचार्य मानकर। इसी से वह धनुर्विद्या में सिद्ध हो गया। और तुम ब्राह्मण पंडितों को लेकर अधिक झमेला ना किया करो।
उन्हें चिंता है 2 पैसे पाने की। मैंने देखा है, ब्राह्मण स्वसत्यन करने आया है, चंडी पाठ या कुछ पाठ कर रहा है, पर आधे पन्ने वैसे ही उल्टा जा रहा है। सभी हंस पड़े। अपनी हत्या एक छोटी नहरनी से भी हो सकती है। दूसरों को मारने के लिए ढाल तलवार चाहिए। शास्त्र ग्रंथ आदि का यही हेतु है। बहुत से शास्त्रों की भी कोई आवश्यकता नहीं है। यदि विवेक ना हो तो केवल पांडित्य से कुछ नहीं होता। षट शास्त्र पढ़कर भी कुछ नहीं होता। निर्जन में, एकांत में, गुप्त रूप से रो रो कर उन्हें पुकारो, वे ही सब कुछ कर देंगे। श्री रामकृष्ण ने सुना है ईशान भाटपाड़ा में पुरस्चरण करने के लिए गंगा के तट पर कुटिया बना रहे हैं। श्री रामकृष्ण व्यग्र भाव से ईशान के प्रति कहते हैं, क्यों जी, क्या कुटिया बन गई? जानते हो, ये सब काम लोगों से जितने छिपे रहें उतना ही अच्छा है। जो लोग सतोगुणी हैं वे ध्यान करते हैं मन में, कोने में, वन में। कभी तो मच्छरदानी के भीतर ही बैठे ध्यान करते हैं। हाजरा महाशय को ईशान बीच बीच में भाटपाड़ा ले जाते हैं। हाजरा महाशय छूत धर्मी की तरह आचरण करते हैं। श्री रामकृष्ण ने उन्हें वैसा करने से मना किया था। श्री रामकृष्ण अब ईशान के प्रति कहते हैं, और देखो, अधिक छूत धर्म का आचरण मत करो। एक साधु को बड़ी प्यास लगी थी। भिश्ती जल लेकर जा रहा था। उसने साधु को जल देना चाहा। साधु ने कहा, क्या तुम्हारी मशक साफ है? भिश्ती बोला, महाराज, मेरी मशक खूब साफ है, परंतु आपकी मशक के भीतर मल मूत्र आदि अनेक प्रकार के मैल हैं। इसलिए कहता हूं, मेरी मशक से जल पीजिए, इससे दोष न लगेगा। आपकी मशक अर्थात आपकी देह, आपका पेट, और उनके नाम पर विश्वास रखो, तो फिर तीर्थ आदि की भी आवश्यकता न होगी। ये कहकर श्री रामकृष्ण भाव में विभोर होकर गाना गा रहे हैं। भावार्थ, यदि काली काली कहते हुए मेरे शरीर का अंत हो, तो गया, गंगा, प्रभास, काशी, कांची आदि कौन चाहता है? जो तीनों समय काली का नाम लेता है, वह क्या पूजा संध्या चाहता है? संध्या स्वयं उसकी खोज में रहकर भी पता नहीं पाती। काली नाम के इतने गुण हैं कि कौन उसका पार पा सकता है। उन गुणों को देवाधिदेव महादेव पंचमुखों से गाते हैं। दया, व्रत, दान आदि और किसी में भी मन नहीं जाता। मदन का यज्ञ याग ब्रह्ममयी के पाद पद्म में है। ईशान सब सुनकर चुप होकर बैठे हैं। बालक के समान विश्वास, जनक के समान, पहले साधन फिर संसार में ईश्वर लाभ। और भी संदेह हो तो पूछ लो। जी, आपने जो कहा है विश्वास, हां, ठीक विश्वास के द्वारा ही उन्हें प्राप्त किया जा सकता है, और पूरा विश्वास करने पर और भी शीघ्र प्रगति होती है। गौ यदि चुन चुन कर खाती है तो दूध कम देती है। सभी प्रकार के घास पत्ते खाने पर वह अधिक दूध देती है। राजकृष्ण बैनर्जी के लड़के ने एक कहानी सुनाई थी कि एक व्यक्ति को आदेश हुआ कि इस भेड़ में ही तू अपना इष्ट देखना। उसने इसी पर विश्वास किया। सर्वभूतों में वे ही विराजमान हैं। गुरु ने भक्त से कह दिया कि
राम ही घट घट में विराजमान है। भक्त का उसी समय विश्वास हो गया। जब देखा एक कुत्ता मुंह में रोटी लेकर भाग रहा है, तो भक्त घी का पात्र हाथ में लेकर पीछे पीछे दौड़ता है और कहता है, राम थोड़ा ठहरो, रोटी में घी तो लगा दूं। आहा, कृष्ण किशोर का क्या ही विश्वास था। कहा करता था, ओम कृष्ण ओम राम। इस मंत्र का उच्चारण करने पर करोड़ों संध्या वंदन का फल होता है। फिर मुझे कृष्ण किशोर कान में कहा करता था, कहना नहीं किसी से, मुझे संध्या पूजा अच्छी नहीं लगती। मुझे भी वैसा ही होता है। मां दिखा देती हैं कि वे ही सब कुछ बनी हुई हैं। शौच के बाद मैदान से आ रहा था पंचवटी की ओर। देखा साथ साथ एक कुत्ता आ रहा है। तब पंचवटी के पास आकर थोड़ी देर खड़ा रहा। सोचा शायद मां इसके द्वारा कुछ कहलाए। इसलिए जैसा तुमने कहा, विश्वास से ही सब कुछ मिलता है। परंतु हम तो गृहस्थाश्रम में हैं। क्या हानि है? उनकी कृपा होने पर असंभव भी संभव हो जाता है। राम प्रसाद ने गाना गाया था, यह संसार धोखे की विष्ठा है। उसका उत्तर किसी दूसरे ने एक दूसरे गाने में दिया था, यह संसार आनंद की कुटिया है, मैं खाता पीता और आनंद करता हूं। जनक राजा बड़े तेजस्वी थे, उन्हें किस बात की कमी थी? वे तो दोनों ओर संभाले रखकर आनंद से दूध पीते थे। परंतु पहले निर्जन में गुप्त रूप से साधन भजन करके ईश्वर को प्राप्त करने के बाद संसार में रहने से मनुष्य जनक राजा बन सकता है, नहीं तो कैसे होगा? देखो ना, कार्तिक, गणेश, लक्ष्मी, सरस्वती सभी विद्यमान हैं, परंतु शिव कभी समाधिस्थ तो कभी राम राम कहते हुए नृत्य कर रहे हैं।